Hello to all the students of class 3. Students, in today's class we'll be studying English grammar. Okay, so open your English grammar book to chapter 1. In chapter 1 we have already discussed about what is noun and what is common noun and what is proper noun. Okay, so common noun are the names of person, animal, birds, places or thing. Common noun जो है वो सिर्फ कॉमन नामों के बारे में बताता है, किसी भी पर्सन, एनिमल का, बर्ड का, किसी प्लेस का या किसी थिंग का. ठीक है. प्रॉपर नाउन जो है वो हमें एक स्पेशल नेम बताता है या कोई पर्टिकुलर नेम बताता है किस किस का, किसी पर्सन का, प्लेस का, माउंटेन का, रिवर का, डे ऑफ वीक का, मंथ का, फेस्टिवल या किसी थिंग का. ओके, सो इन टुडेज क्लास वील बी स्टडिंग अबाउट कलेक्टिव नाउन्स. ओके, तो अब हम पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं. सो स्टूडेंट्स, कलेक्टिव नाउन रिप्रेजेंट द नेम ऑफ अ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स. जो कलेक्टिव नाउन है वो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं. मतलब जहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पर्सन होता है, एनिमल होता है या कोई थिंग का कोई ग्रुप होता है, उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन. जैसे अ बंच ऑफ ग्रेप्स, जब बहुत सारे ग्रेप्स एक साथ होते हैं तो हम उसे कहते हैं बंच. जब बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ होते हैं तो उसे हम कहते हैं क्लास. ओके स्टूडेंट्स, ठीक है. तो ऐसे ही मैंने आपके लिए एक लिस्ट प्रिपेयर करी है जिसमें जो भी कलेक्टिव नाउन्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे उनकी मैंने लिस्ट बनाई है. तो ये लिस्ट जो है ये आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे. अ आर्मी ऑफ सोल्जर, ठीक है, ये एन आर्मी होगा, सॉरी, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स. जब बहुत सारे सोल्जर्स एक साथ होते हैं तो उसे हम कहते हैं आर्मी. जब बहुत सारी कीज एक साथ होती हैं उसे हम कहते हैं बंच. जब बहुत सारी बीज यानी मक्खियाँ एक साथ होती हैं तो हम कहते हैं स्वॉर्म. जब बहुत सारे लायंस एक साथ होते हैं उसे हम कहते हैं प्राइड, मतलब ग्रुप ऑफ लायंस. जब बहुत सारी स्टिक्स एक साथ होती हैं तो उसको हम कहते हैं, ग्रुप ऑफ स्टिक्स को, बंडल. जब बहुत सारे थीव्स यानी चोर एक साथ होते हैं तो हम उसे कहते हैं गैंग, गैंग ऑफ थीव्स. जब बहुत सारी बर्ड्स होती हैं तो हम उसे बोलते हैं फ्लॉक. जब बहुत सारे ग्रेप्स होते हैं तो उसे हम कहते हैं बंच. सिंगर्स यानी गायक एक साथ होते हैं तो हम उसे कहते हैं कॉयर. और जो बुके होता है वो किसका होता है, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स. कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स, अ सेट ऑफ टूल्स. ओके, तो ये जो जितने भी 12 मैंने नोट में लिखे हैं ये आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कमिंग बैक टू दी बुक, हम आज करेंगे ये वाला एक्सरसाइज पार्ट. ओके, वो कह रहा है सर्कल द प्रॉपर नाउन्स एंड अंडरलाइन द कॉमन नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. जो प्रॉपर नाउन है उन्हें हम सर्कल करेंगे और जो कॉमन नाउन है उन्हें हम अंडरलाइन करेंगे. ओके, सोलोमन वॉज अ वेरी फेमस किंग. सोलोमन एक किंग का नाम है. तो सोलोमन क्या हुआ, प्रॉपर नाउन. हमें किंग का प्रॉपर नेम पता है तो हम इसको सर्कल कर देंगे. ओके, वॉज अ वेरी फेमस किंग, किंग एक राजा हो गया. ठीक है, तो ये क्या है, कॉमन नाउन, तो इसे हम अंडरलाइन कर देंगे स्टूडेंट्स. ओके, मैरी हैज़ अ ह्यूज डॉग कॉल्ड डेन. मैरी किसी का नाम है, प्रॉपर नेम है, तो मैरी क्या है, प्रॉपर नाउन, तो मैरी को हम सर्कल कर देंगे. ह्यूज डॉग, डॉग क्या हो गया हमारा, कॉमन नाउन, एक एनिमल है, तो इसे हम अंडरलाइन कर देंगे. कॉल डेन, हमें उस डॉग का नाम पता है, क्या नाम है डॉग का, डेन, तो डेन एक प्रॉपर नेम हो गया, पर्टिकुलर नेम हो गया, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन, तो इसे हम सर्कल कर देंगे. ओके स्टूडेंट्स, थर्ड, डिड यू फाइंड एनी एग्स फॉर ईस्टर. ठीक है, अब देखो एग्स, एग्स क्या है, एक थिंग है ना, तो थिंग है लेकिन हमें इसका कोई प्रॉपर नेम तो नहीं पता, एग का कोई नेम तो होता नहीं है, एग्स एग्स ही होते हैं, तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन, तो हम इसे अंडरलाइन कर देंगे. फॉर ईस्टर, ईस्टर एक फेस्टिवल का नाम है और फेस्टिवल के नेम किस में आते हैं, प्रॉपर नाउन में. ठीक है, तो हम इसको
सर्कल कर देंगे। फिर है आई वेंट टू पिज़्ज़ा हट लास्ट सैटरडे। मैं पिज़्ज़ा हट गया। पिज़्ज़ा हट एक दुकान का नाम है जो कि प्रॉपर नाम है। उसने ये नहीं कहा कि आई वेंट टू शॉप, उसने कहा आई वेंट टू द पिज़्ज़ा हट। तो पिज़्ज़ा हट प्रॉपर नेम है, तो इसको हम सर्कल कर देंगे। और सैटरडे वीक, डे ऑफ द वीक है। डे ऑफ द वीक किस में आता है? प्रॉपर नाउन में। तो इसे भी हम सैटरडे को सर्कल कर देंगे। शी लिव्स इन अ विलेज इन हिमाचल प्रदेश। वह एक गांव में रहती है हिमाचल प्रदेश। उन्होंने हमें गांव का नाम नहीं बताया, सिर्फ क्या बताया? विलेज। तो सिर्फ विलेज एक प्लेस हो गया, तो इसको हम अंडरलाइन कर देंगे क्योंकि ये है हमारा कॉमन नाउन। उन्होंने हमें कॉमन ये बताया कि वो विलेज में है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश एक प्रॉपर जगह का नाम हो गया, तो उसे हम सर्कल कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर है चेन्नई इज़ अ बिग सिटी। चेन्नई एक सिटी का प्रॉपर नेम है, पर्टिकुलर नेम है, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। तो इसे हम सर्कल कर देंगे। उन्होंने कहा सिटी। अब सिटी तो सिर्फ सिटी है, प्लेस का नाम है, लेकिन ये उन्होंने कोई पर्टिकुलर नेम तो नहीं बताया यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा कॉमन नाउन। तो इसे हम अंडरलाइन करेंगे। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। जैक और जिल दो नेम है किसी पर्सन के, प्रॉपर नेम है, तो हम इन्हें सर्कल कर देंगे, जैक को भी और जिल को भी। वेंट अप द हिल, कहाँ गया? हिल पर। हमें हिल का नाम नहीं पता किस हिल पर गया है, तो हम इसको अंडरलाइन कर देंगे क्योंकि ये हो गया हमारा कॉमन नाउन। जॉय इज़ हर कज़न। तो जॉय प्रॉपर नेम है, तो हम जॉय को सर्कल कर देंगे। और कज़न एक कॉमन चीज़ बता रहा है, तो इसको हम अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है। सानिया लाइक्स हर न्यू ड्रेस। सानिया को अपनी नई ड्रेस पसंद है। तो सान्या क्या है? एक नेम है, तो सान्या को हम सर्कल कर देंगे। ड्रेस क्या है? थिंग है ना। हमें ड्रेस का नाम नहीं पता या ड्रेस का कोई ऐसे नाम नहीं है, तो हम इसको कर देंगे अंडरलाइन क्योंकि ये हो गया हमारा कॉमन नाउन। टॉम प्लेड विद हिज सिस्टर। टॉम अपनी बहन के साथ खेला। तो टॉम एक प्रॉपर नेम है, तो टॉम को भी सर्कल कर देंगे हम। सिस्टर क्या हो जाएगा? अंडरलाइन, क्योंकि हमें सिस्टर का नेम नहीं बताया। सो योर होमवर्क फॉर टुडे इज डू द वर्क टॉट इन क्लास इन नोटबुक। मैंने आपको आज क्या पढ़ाया? कलेक्टिव नाउन और उसकी डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल। फिर डू एक्सरसाइज 1 इन नोटबुक। ये आपकी एक्सरसाइज 1 है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक। इसको आप अपनी नोटबुक में करेंगे। ओके। एंड राइट द कलेक्टिव नाउन इन नोटबुक। ये जो कलेक्टिव नाउन्स हैं, ये जो लिस्ट मैंने आपको पढ़ाई थी, इसको भी आप अपनी नोटबुक में करेंगे। ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।